हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल के एनसीईआरटी का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा की है। वहाँ हमने ये जाना कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ज्योमेट्री का ही एक हिस्सा है और हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया को डिसाइड किया गया है, क्योंकि आप पिछले 9th क्लास में कुछ क्राइटेरिया ज्योमेट्री का पढ़ चुके हैं और उससे भी पहले आप छोटे क्लासेस 6, 7th, 8th में धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। बट यहाँ पर 3D पर ज़्यादा फोकस किया गया है, 2D डायग्राम को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल को जो इम्पोर्टेंट शेप हैं जो यहाँ पर आपको डिस्कशन में आएंगी उनको लेके बात करते हैं। सबसे पहले आइए अपना बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर आपका क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर जिसकी ऑल साइड आपस में इक्वल होती हैं वो स्क्वायर होता है, जिसमें जैसे कि ए, बी, सी और डी। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करते हैं तो जो ये पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ऐसे ही जब दो साइडें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? यहाँ पर वर्टेक्स कहलाता है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नाम को ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन ये साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और इसकी ऑल साइड इक्वल होते हैं। फर्स्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये शेप क्या है? स्क्वायर है तो ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, ये ऑल 4 साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आपका सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, ये आपका ए सी डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, ए सी और बी डी। अब डायगोनल क्या होते हैं दोस्तों? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अल्टरनेट आप वर्टेक्स को आपस में मिला दीजिएगा तो वो क्या हो जाते हैं? डायगोनल हो जाते हैं। जैसे कि ए को आपको सी से ज्वाइन करा देंगे तो आपका ये क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। और बी से डी को ज्वाइन कराएंगे तो ये आपका एक डायगोनल होगा। इसमें से एक प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, एक को अदर डायगोनल बोला जाता है। हिंदी में जैसे विकर्ण कहते हैं। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी ये बात, विकर्ण किसे कहा जाता है। इंग्लिश में जैसे डायगोनल बोला जाता है, उसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चैप्टर क्या करता है? केवल एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी नहीं की जाएगी, लेकिन हमने आपको जानकारी को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि ये स्क्वायर है या वर्ग है, तो आपकी ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, इसीलिए हमने इस जानकारी को रिपीट किया। तो आइए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि एरिया की। एरिया जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ये होता है साइड इंटू साइड, यानी कि आप अब बात करेंगे तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है और सेम बेस होता है तो क्या होगा? पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी कि साइड का होल ऑफ स्क्वायर। यानी एरिया जो वर्ग का एरिया होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। अगर ये ए यूनिट की साइड है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑल साइड आपकी ए यूनिट की होंगी। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगल, इसके परिमाप के बारे में। रेक्टेंगल की बातें करने से पहले हम इसके परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है इसका? परिमाप से आपको मतलब समझ आना चाहिए। परिमाप जो होता है दोस्तों, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, परि और दूसरा आपका माप। माप का मतलब, परि का मतलब होता है चारों तरफ, यानी कि चारों ओर से। और माप का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापना। किसी चीज़ को माप तौल करना कहते हैं ना, तो आप कुछ चीज़ें तौली जाती हैं, कुछ मापी जाती हैं।
तो दूरी आप हमेशा आप मापते हैं, यानी कि अब जिसे मेज़रमेंट करेंगे पेरीमीटर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बर्ड पेरीमीटर यूज किया जाता है। तो पेरीमीटर कैसे करेंगे, जैसे कि अगर ये स्क्वायर है आपका, तो अगर ये ए से लेकर अगर कोई पर्सन है, अगर आप इसकी बाउंड्री पर चलते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई कमरे की दीवार है, आप ए से बी तक आए और बी से सी तक और सी से डी तक और डी से ए तक, जो आप जितनी दूरी तय करेंगे ए से बी सी डी इन सभी स्थानों पर होते हुए वापस ए पर आने में जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये क्या कहलाएगा, आपका परिमाप कहलाता है। तो आई होप ये आपको बात समझ आई होगी परिमाप क्या चीज़ होता है। तो इसका अगर परिमाप निकालना है तो ए से बी तक जाएंगे, और बी से सी तक और सी से डी तक और फिर डी से ए तक आप जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। अब ऑल साइड आपकी इक्वल हैं, प्रॉपर्टी आपकी वन है कि ए बी बी सी सी डी आपकी और डी ए आपस में क्या है, इक्वल हैं। और ये सभी ऑल साइडें जब इक्वल हैं तो आप किसी भी को रख सकते हैं, चाहे ए बी की जगह डी ए लिख सकते हैं, चाहे ए बी के साथ ए बी के स्थान पर बी सी लिख सकते हैं, चाहे ए बी के स्थान पर आप सी डी लिख सकते हैं। तो हम सभी के स्थान पर ए बी लिख लेते हैं, बी सी के स्थान पर भी ए बी लिख लेते हैं, क्योंकि सभी साइडें इक्वल हैं तो ए बी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1a, और सभी जगह ए बी आपका कॉमन है, ए बी कॉमन ले लीजिए तो 1 + 1 + 1 + 1, यानी हर जगह क्या बच जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं आप, इसकी मल्टीप्लाई में भी आप 1 लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हैं। तो ए बी सभी जगहों से आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ 1 + 1 + 1, यानी कि 4 टाइम्स आप 1 को प्लस कर रहे हैं तो 4 आएगा। अभी आ जाएगा 4ab। ए बी क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो ए बी एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल ए बी, तो ये क्या हो जाएगा 4 × साइड। ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि पेरीमीटर किसी भी स्क्वायर का कैसे निकालते हैं। तो चारों साइडों का सम कर लीजिएगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो चारों साइडों का सम कर लीजिएगा, पेरीमीटर निकल आएगा, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे आपका स्क्वायर का हो, चाहे ट्रायंगल का हो। ट्रायंगल आपकी जितनी साइड होती हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो 3 साइडों का सम कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर के एरिया और पेरीमीटर के बारे में हमने यहाँ विस्तार से जाना कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि उस वर्ग का एरिया बताइएगा जिसका उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइएगा जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आप कैसे निकालेंगे, एक ऐसे अगर ये वर्ग है आपका, अब इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो आपको प्रॉपर्टी वर्ग के बारे में याद होनी चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये 4 यूनिट की है, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी, और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और ये वाली साइड भी आपकी 4 सेंटीमीटर की होगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि प्रॉपर्टी आपको विशेषता, ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि वर्ग की ऑल साइड इक्वल होती हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी होती है। और ये याद रखिएगा क्योंकि जो फैक्ट याद रखने का है वो सिंपल, उस पर बहाना नहीं चलाइए कि याद नहीं रख सकते, क्योंकि मेमोरी का काम अंडरस्टैंडिंग से और अंडरस्टैंडिंग का काम मेमोरी से आप नहीं ले सकते हैं। तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा, यानी कि मेमोराइज जो पॉइंट्स की पॉइंट हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो तो आपको लर्न करने ही होते हैं। हाँ, समझ के साथ करते हैं तो बहुत बेटर हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके एरिया का, एरिया क्या होगा। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। अब साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर की है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब यूनिट की बात करें, यूनिट यहाँ पर जो भी लिखी होगी, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखी है तो आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पूरा ही बात एक साथ लिख लेते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई, तो ये आपको आसानी से पता होना चाहिए कि ए बी का अगर की पावर m होती है, बेसिक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगी m इंटू बी की पावर b, या लिख सकते हैं आप m लिख सकते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका 16 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बात आपको आसानी से समझ आई होगी। एंड अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सेकंड पार्ट, एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑल्सो, यानी कि इसका पेरीमीटर भी बताइए। तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ए भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और ए भी आपकी 4 सेंटीमीटर की होगी, और ये वाला लाइन सेगमेंट भी 4 सेंटीमीटर का
होगा। जब ये सभी 4-4 सेंटीमीटर के हैं तो टोटल कितनी बार आया पेरीमीटर होगा, 4 को कितनी लिख सकते हैं आप 4 + 4 + 4 + 4, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और 4 से यहाँ तक जाने में भी 4 यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो ये वापस लौट के इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चलने में एक सर्कल पूरा हो जाएगा। और कितने सेंटीमीटर चलेंगे, तो आप चलेंगे 16 सेंटीमीटर। तो ये होगी पेरीमीटर, यानी कि लिख सकते हैं इसे 4 × 4। कैसे लिख सकते हैं, तो हाउ मैनी टाइम्स, ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, 4 आपका 4 1 2 3 4, यानी ये कितनी बार रिपीट किया है वो नंबर लिख सकते हैं, और जिस नंबर ने रिपीट किया उस नंबर को लिखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। 4 4 जा कितना होता है 16। तो आई थिंक आपको ये कैलकुलेशन आसानी से समझ आई होगी कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे और उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कभी डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस स्क्वायर का आपसे डायगोनल पूछा जाए, कहा जाए कि ए बी डायगोनल बता दीजिएगा कितनी लेंथ का होगा, तो ए बी की जो लेंथ होती है वो होती है √a² + b², यानी कि जिसे लिखेंगे √4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 4 स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 4 × क्या हो जाएगा आपका 2। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर ये ए यूनिट का है, अगर किसी भी स्क्वायर की एक साइड ए यूनिट की है तो ऑल साइड ए यूनिट सेंटीमीटर की होती है और उसका डायगोनल होता है a × √2, यानी कि डायरेक्ट भी आप फार्मूले से निकाल सकते हैं या बेसिक से कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बेसिक से भी बता दिया गया है। तो आई थिंक स्क्वायर के बारे में ये जानकारी इनफ है, आपको पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना और आपका डायगोनल निकालना आना चाहिए, और बड़े अच्छे से इस स्क्वायर के बारे में हमने समझाया है। आई थिंक आपको इससे एक बार वीडियो को देखिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।